आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर उसके आत्मिक वचनों की संगति को करने पाए। मैं अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम जब पिछले सप्ताह में सीख रहे हैं आत्माओं के फलों के विषय में, हम उसी को कंटिन्यू आगे लेकर चलेंगे। हमने 2 फलों के बारे में सीखा था, प्रेम और आनंद। आज हम सीखेंगे शांति और धीरज के विषय में। तो परमेश्वर का वचन शांति के बारे में क्या कहता है? शांति अर्थात पीस। हम शांति को अलग अलग रूप में महसूस कर सकते हैं। अगर सांसारिक शांति है मेरे प्रियो, तो हम उसको अलग अलग रूप से फील कर सकते हैं कि जैसे हम अपने जीवन में जब सुरक्षा महसूस करते हैं तो हमको शांति मिलती है ना। और या हम बीमारी हैं या गरीबी में हैं या किसी विकट परिस्थिति में, जो हम दुनिया को देखते हैं कि लोग बीमारी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, लेकिन हम नहीं हैं, तो हम एक शांति महसूस करते हैं कि चलो हमारे जीवन में तो बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये शांति समय के अनुसार से हम अनुभव करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार से हम क्या करते हैं, सांसारिक जो शांति है उसको हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम अनुभव करते हैं। और जब हमको आंतरिक एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम हर एक चीज़ में क्या है, संतुष्ट हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं क्या हूँ, शांति में हूँ, मेरे जीवन में क्या है, शांति है। लेकिन हम जिस शांति के बारे में सीख रहे हैं, जो आत्मा का फल है शांति, वो संसार की शांति से अलग है। जिस प्रकार हमने आनंद के विषय में सीखा था कि जो आनंद है वो परमेश्वर का आनंद है और वो एक अलग प्रकार का आनंद है जो विकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी हमें एक प्रकार का आनंद देता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर की शांति है वो भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रूप से परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो। और ये शांति संसार की शांति से अलग होती है। जैसे हमने आनंद के बारे में देखा था कि आनंद भी क्या होता है, कुछ क्षण भर का होता है। जो संसार का आनंद होता है मेरे प्रियो, वो क्षण भर का होता है, कुछ समय का होता है। उसी प्रकार सांसारिक शांति भी क्या होती है, क्षण भर की होती है। कभी शांति है तो फिर कभी क्लेश आ जाता है जीवन में। आज शांति है, हो सकता है कल क्या हो जाए, क्लेश आ जाए। तो परिस्थिति को देखकर शांति और क्लेश हमारे सांसारिक जीवन में आता। परंतु जो परमेश्वर की शांति है, जो पवित्र आत्मा का फल अगर हमारे जीवन में है, तो अगर हम कठिन परिस्थितियों में भी होंगे, विकट परिस्थितियों में भी होंगे, तो परमेश्वर की शांति क्या होगी, हमारे जीवन में वास करेगी और वो हमको क्या होगी, महसूस होगी और हमें दिखेगी मेरे प्रियो। जो पवित्र आत्मा का जो फल है, हम देख रहे हैं शांति के विषय में, तो परमेश्वर का वचन शांति के विषय में क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 27। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। हम जान रहे हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हम जानते हैं ये कौन से समय की बात है कि परमेश्वर का पुत्र कुर्बान हुआ, जी उठा, अब उसके कहाँ है, स्वर्ग जाने की बारी है। और परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। प्रियो, वचन में एक शांति के बारे में लिखा है और वो है मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार एक प्रकार की शांति को तुम्हें देता है, मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं दे रहा। मैं अपनी शांति को क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में दिए जाता हूँ। और हम जानते हैं इसके बाद पवित्र आत्मा किस प्रकार से प्रकट हुआ, और वही पवित्र आत्मा के फल जो हम देख रहे हैं शांति के विषय में। अर्थात हम जाने कि शांति किस में है, परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि संसार भी एक प्रकार की शांति देती है। जैसे हम आनंद देखते थे दुनिया की बातों में,
दुनिया की बातों में आनंद को ढूंढते थे, वैसे ही संसारिक बातों में हम शांति को भी ढूंढते हैं। संसार भी एक प्रकार से शांति देती है। जब हम निराशा में रहते हैं तो कोई व्यक्ति के माध्यम से हमको क्या सांत्वना दिया जाता है, शांति दी जाती है कि कोई बात नहीं है, आज परिस्थिति है, कल बदल जाएगा। अच्छे शब्दों को बोलकर वो क्या करते हैं, हमको शांति देते हैं। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करते हैं, आके उस परिवार को शांति देते हैं, सांत्वना देते हैं। लेकिन बाइबल बता रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अर्थात वो शांति जो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुनिया जिस प्रकार से शांति देता, मैं वो शांति नहीं देता तुम्हें। मेरी शांति कुछ अलग है। हो सकता है हम गरीबी में हो सकता है हम बीमारी में हो सकता है हम विकट परिस्थिति में हो, फिर भी परमेश्वर की शांति अगर हमारे जीवन में है तो हम हर एक परिस्थिति से क्या होते हैं, निकलते हैं और एक गवाही के रूप में खड़े होते हैं मेरे प्रियो। और ये कब होगा, जब हम उसके वचन में क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हालेलुया। अर्थात संसार की शांति मैंने बताया एक समय तक के है। शांति देने वाला शांति दिया, थोड़े समय शांति लगी, फिर परिस्थिति दिखी, फिर मेरा मन क्या हो गया, अशांत हो गया। अभी कोविड का समय गया, हम जानते हैं 2020 और 21 में किसी के जीवन में शांति नहीं। लेकिन हम जानते हैं जो प्रभु के बड़े बड़े दास जो अधिकार को रखते अपने जीवन में, वो शांति उनके जीवन में थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के फलों से भरे हुए, वो सत्य को जानते हैं कि हमारी जो असली शांति है वो किस में है, पवित्र आत्मा में, प्रभु में, उसकी संगति में, उसके वचन। एक पीने वाला अपनी शांति को ढूंढने के लिए नशा करने चले जाएगा। एक गलत काम करने वाला, व्यभिचार करने वाला, अगर उसको कुछ टेंशन है, वो व्यभिचार करके अपनी शांति को ढूंढेगा। कोई मूवी देखकर अपने लिए शांति को ढूंढेगा। कोई गीत सुनकर अपने मन को शांत करना चाहेगा। अरे आज बहुत टेंशन हो गया है, काम करता हूँ, बहुत सारे गीत आते हैं फिल्मी, उसको लगा के क्या कर लूँ, अपने मन को शांत कर लूँ, आनंदित कर लूँ। लेकिन प्रियो, ये शांति कुछ समय की है। संसार का आनंद कुछ समय का है, परंतु मसीह की शांति हमारे जीवन में अनंत काल तक के। हालेलुया। यशाया उसका 9 अध्याय पद 6 में लिखा है, से पढ़ेंगे। यशाया 9 अध्याय पद 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की जा रही है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बातों को किया गया वहाँ पर कि वो क्या होगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार। अर्थात जब वो राजा है, शांति का राजा है, तो शांति ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब हम उसकी निकटता में जाते हैं तो वो शांति क्या होती है, हमारे जीवन में भी क्या होती है मेरे प्रियो, इंटर करती है। हालेलुया। हमें शांति के लिए दुनिया में भागने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने शांति को, अपने मन की संतुष्टि को क्या करूं, मैं दुनिया की चीज़ों में ढूंढ लूं। परंतु बाइबल बताती है जो हमारा यीशु मसीह, जो एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है, शांति उसी के पास है। और वही कहता है कि मैं अपनी शांति क्या करता हूं, तुम्हें दिए जाता हूं। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रख छोड़ा, अपना आनंद, अपना प्रेम, अपनी शांति, सारा कुछ पवित्र आत्मा के साथ करके हमें क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। एक उपहार की तरह, एक वरदान की तरह, एक गिफ्ट के रूप में हमको दे दिया। अब आपको प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, संसार की बातों में नहीं जाना।
परंतु हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमको वचन में प्रभु की संगति में रहकर इन चीज़ों को क्या करना है, अपने अंदर से बाहर निकालना है। और मैं जानती हूँ कि जब तक के नहीं जाएगा वचन अंदर, तब तक ये बातें बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, संगति बहुत ज़रूरी है। मसीही जीवन में जो संगति उसका बहुत मूल्य है मेरे प्रियो। जब हम संगति करते हैं, हम वचन में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, अपने अगुओं को सुनते हैं, प्रभु के दासों को सुनते हैं, हमें पता चलता है कि सही वचन क्या है, किस रीति से हमको इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है और हमें चलना है। अब हम जानते हैं हमारा प्रभु क्या है, शांति का राजकुमार। तो हम शांति कहाँ ढूंढने जाएंगे? प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे आपको? वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। 7वां पद पढ़ेंगे इसी का। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। बस क्या लिखा है? उसकी प्रभुता क्या होगी? बढ़ती रहेगी, सीमित नहीं रहेगी। उसकी प्रभुता क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, वो बढ़ते क्रम में है उसकी प्रभुता, उसका राज्य। और क्या लिखा है? और उसकी शांति का अंत ना होगा। अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी शांति है, जो उसने अपने आत्मा के अनुसार हमारे जीवनों में डाला, उसका अंत कभी नहीं होगा। फिर भी क्या हम आज शांत हैं? वो शांति हमारे जीवन में है? क्या दिखता है हमें वो शांति? हम थोड़ी थोड़ी बातों में, सांसारिक बातों को देखकर क्या करते हैं? अपनी शांति को क्लेश में बदल देते हैं। अपनी शांति को क्या करते हैं? भंग कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, निराशा आ जाती है, कड़वाहट आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बैर आ जाता है परिस्थितियों के अनुसार। जब हमें पता है कि मेरा प्रभु शांति का राजकुमार है, उसने मुझे अपनी शांति को दिया, पवित्र आत्मा का फल है शांति, तब वो शांति क्या होती है? हमारे जीवन से प्रकट होती है। हालेलुया। भजनकार दाऊद भजन संहिता 23 में जब लिखता है, भजन संहिता 23 उसके 4 पद को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, Yes. तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। अब आप सोचिए, दाऊद बता रहा है, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजरूं, चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं किसी चीज से भय नहीं खाऊंगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, परंतु तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, पीस मिलता है। आपने देखा है, जब भेड़ और बकरी का जो चरवाहा होता है, उसके पास एक सोटा होता है और एक लाठी होती है। सोटा थोड़ा भारी सा होता है किसी बड़े जानवर के ऊपर प्रहार करने के लिए, और लाठी जो ऊपर से एक एंगल के शेप में रहता है, जिससे अगर भेड़ कहीं जा रही है तो उससे उसके पैर को सही मार्ग में क्या किया जाता है? खींचा जाता है कि वो भटके ना। तो परमेश्वर का वचन उस सोटे और उस लाठी की तरह है, जो अपने लोगों को क्या करता है? शांति देता है। जब कोई जानवर भेड़ या बकरी को नुकसान पहुंचाने आता है, तो सोटा फेंक कर उसको क्या किया जाता है? उससे भेड़ और बकरी की रक्षा की जाती थी। लाठी से उसको सही मार्ग में लाया जाता था कि वो भटके ना अपने मार्ग से। तो उसका वचन, उसकी संगति क्या है? हमारे लिए सोटे और लाठी का काम करती, अर्थात हमको क्या करती है? वो परफेक्ट रखती है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरा है और उसे जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा उसकी संगति में, उसके वचन में, हर एक बातों में लगे रहें और उसकी निकटता में जाएं और परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसको ध्यान धरें और प्रभु परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार से चलें, जो हर एक परिस्थिति में हमको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसी भजन संहिता 119 का 165 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय पद 165।
तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन की क्या है, जो परमेश्वर के वचन से क्या रखते हैं, प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, उसके वचन उसकी व्यवस्था में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और उससे उनको क्या मिलता है, शांति। कहाँ है शांति? दुनिया की बातों में? परमेश्वर का वचन लिख रहा है कि उसके वचन में, उसकी संगति में ही क्या है, शांति है। दुनिया किसी प्रकार की शांति नहीं दे सकता, परंतु जीवित परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि आज जब हमने वचन पढ़ा हमारे मन में क्या आया, शांति आई। आज जब हम उसकी संगति में गए, आज हमने बहुत बढ़िया आराधना की, हमें क्या मिला, शांति। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो क्या है, शांति का राजकुमार है। जहाँ उसकी उपस्थिति है वहीं क्या है, शांति है मेरे प्रियो। हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसका 26 अध्याय पद 3 और 4 पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक 26 अध्याय पद 3 और 4। जिसका मन तुझ से धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। जिसका मन धीरज धरे हुए, जिसने अपने मन में धीरज धरा है, बहुत सारी चीजों को सह के उसने क्या किया है, तो भी धीरज धरा है, उसके लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है मेरे प्रिय। धीरज नहीं है तो सुरक्षा भी नहीं है। अभी हम सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट जो फल है वो धीरज है, धीरज के विषय में भी सीखेंगे। लेकिन बाइबल क्या बता रही है, जो धीरज धरा अपने मन में, परमेश्वर उसको क्या करता है, उसकी शांति के साथ उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, सनातन चट्टान। हमारा परमेश्वर क्या है, सनातन चट्टान, यानी कि अनंत काल का चट्टान है वो हमारे लिए। हम अपनी शांति को दुनिया की बातों में ढूंढते हैं, बाइबल बताती है कि उसी के अंदर शांति है। जो आत्मा हमारे अंदर है उसी में ही क्या है, शांति है। आपको शांति को देखने के लिए बाहर नहीं जाना है, वचन देखो, वचन में ही आपको शांति मिलेगा। जितने वचन आपको शांति से रिलेटेड मिलते हैं उसे अपने अंदर डालो। हाँ परमेश्वर, मैं जानती हूँ तो शांति का राजकुमार है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप वास करते हैं, ये शांति मेरा हिस्सा है। कोई निराशा, कोई कठिनाई, कोई विकट परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ऐसे वचनों को अंगीकार करें। प्रभु तूने कहा है कि तू अपनी शांति हमें दिए जाता है, मैं उस शांति को अपने जीवन में क्या करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। भाई बोले ग्रहण करता हूँ, तब वो शांति हमारे जीवन में क्या करेगी, कार्य करेगी। परंतु आपको शांति से रिलेटेड वचन पता ही नहीं, कहाँ लिखा है शांति के बारे में? हाँ कहीं तो लिखा है, मैंने पढ़ा था। शांति के बहुत सारे वचन हैं, आनंद के वचन है, प्रेम के वचन है। कौन सा वचन मुझे उठाना है जिससे वो शांति मेरे जीवन में क्या हो, एक्टिव हो? उसी यशाया का 48 उसका 17 और 18 पद देखेंगे। यशाया 48 पद 17 और 18। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब मैं तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमारे लिए कैसी है प्रियो? परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए, उसकी शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए लाभ की है। परमेश्वर बोलता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए क्या करता हूं, शिक्षा देता हूं। परमेश्वर दूसरे का लाभ नहीं चाहता है, वो अपने लोगों का लाभ चाहता है। परमेश्वर को स्वयं का लाभ नहीं है, परंतु उसको ये चाहिए कि मेरी संतानें उस लाभ को प्राप्त करे, उस लाभ में चले जो मैं उनको देना चाहता हूँ। क्यों? हमारा लाभ किस में है? उसकी व्यवस्था को मानने में, उसके वचनों को मानने में। और जब हम उसके वचन को मानते, उसके वचन के अनुसार से चलते हैं,
तो हमारा क्या होता है? भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति नदी के समान होती। हमने नदी देखा है, नदी का जल कैसा होता है? हमेशा बहते हुए रहता है। हमारे जीवन से शांति क्या होगी? बहेगी। क्या आप जिस स्थान में खड़े होते हैं वहां कोई निराशाजनक व्यक्ति है और जब आप उससे बात करते हैं, क्या वो शांति उसके जीवन में प्रकट होती है? अगर प्रियो आप उससे बात कर रहे हैं और अगर उसके जीवन में तो भी शांति नहीं, तो आप ये सोचिए कि वो जीवन के जल का सोता, वो शांति का सोता, वो शांति की नदी अब नहीं बने हैं। अभी भी आपकी शांति कहीं ना कहीं क्या है? छुपी हुई है। आपने उस शांति को नहीं जाना। परंतु आप जहाँ उपस्थित हो जाते हैं और जो निराश लोग बैठे हैं, अगर आप परमेश्वर का एक वचन कहते और उनका जीवन आनंदित होता, उनको शांति मिलती है, तो आप ये जान जाइए कि मेरी शांति उस नदी के समान हर एक के जीवन में बह रही है। और आगे लिखा है कि तेरा धर्म कैसा होता? समुद्र के लहरों के समान। इतना बड़ा समुद्र की ऊंचाई, गहराई, लंबाई कोई नहीं नाप सकता। उसकी लहरें कैसी उठती है, बड़ी बड़ी लहरें, कोई जान सकता है कैसे उठती है? लेकिन क्या हमने अपने जीवन को उसकी आज्ञाओं, उसकी व्यवस्था में ऐसा बना के रखा है कि वो शांति हमारे जीवन में भी और हमारे जीवन से किसी और के जीवन में भी दिखाई दे? बहुत ज़रूरी है प्रियो, इस शांति को अपने जीवन में भी और अपने जीवन से दूसरों के जीवन में प्रकट करना। क्योंकि अब इस पृथ्वी में हम हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। अब हम हैं जो क्या कर सकते हैं? उस शांति को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस प्रेम को, उस आनंद को क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों तक के क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? शांति देता है और आनंद देता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका पद 33 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय पद 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझसे शांति नहीं लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? मुझ में तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर अब कहाँ है? हमारे भीतर। उसी के द्वारा हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। शांति कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको, उस नदी को बहाना पड़ेगा अपने जीवन में। और क्यों बोल रहा है परमेश्वर का पुत्र कि तुम्हें मुझ में शांति मिले? क्यों? बाइबल आगे लिख रही है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या होता है? आनंद, शांति, भलाई, प्रेम। क्या लिखा है वहां पर? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, आशा रखो मुझ पर। मैंने क्या कर लिया है? मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने आपको शांति, आनंद, प्रेम, भलाई, ये 9 फल के लिए एक आंसर दे दिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तुम जीती हुई क्षेत्र में हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमको दुख अपने जीवन में लाने की जरूरत नहीं है, तुमको शांति को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कहाँ हो? जीते हुए स्थान में हो। और जब इंसान किसी जंग को, किसी रेस को, किसी दौड़ को क्या करता है? जीत लेता है, तो क्या करता है? वो आनंद और शांति आती है कि क्या करता है? मैंने क्या कर लिया? इस चीज को जीत लिया है। मैंने इस खेल को या इस परिस्थिति को क्या कर लिया है? मैंने जीत लिया है। तो वो क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है और उसके मन में क्या आ जाता है? शांति आ जाती है कि हाँ, मैंने सब कुछ क्या कर लिया है। और वो चीजें करके प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या कर दी है? दे दिया। आपको और मुझे उसने दे दिया है। उसने हमारे लिए सारी बातों को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। और बोल रहा है ढाढ़स बांधो, इस संसार को मैंने क्या कर लिया? तुम्हारे लिए जीत लिया है। मेरे प्रियो, तो हम कभी भी निराशा को अपने जीवन में आने ना दें, उदासी को आने ना दें, बैर भाव क्रोध को आने ना दें। क्यों? क्योंकि ये किसी और आत्मा का काम है। लेकिन हम अभी क्या सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा के फल के बारे में, जिसमें से क्या है? शांति,
और मसीह की शांति है हमारे जीवन में, तो हम क्या हैं? हम जीते हुए लोग हैं, हम जयवंत लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मेरे प्रिय, जो संसार की शांति है वो क्या हो जाएगी? एक समय में समाप्त हो जाएगी। कोई अभी महामारी आ जाए, फिर देखिए शांति लोगों की अशांति में बदल जाएगा। एक घर में भी शांति नहीं रहेगी, सबका मुंह रहेगा उतरा हुआ। लेकिन जो मसीह लोग हैं, जो जानते हैं सत्य को कि हम क्या हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, उनके जीवन में शांति क्या रहेगी? हमेशा